हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एनवी एग्जाम प्रेप के चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आज लेके आया हूं आपके लिए फार्माकोलॉजी के अंदर कार्डियक ड्रग जो होती है उसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम हल करेंगे, साथ ही रीजन जो है उसके रैशनल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको मदद करेंगे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि नॉर्सेट 10 जो होता है स्पेशलाइज है, उसके अंदर आप डेली यदि नर्सिंग के रिलेटेड एमसीक्यू चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो समय को न गवाते हुए हम फटाफट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कम समय के अंदर आपके पूरे करवाए जा सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा ब्लॉकर यूज टू मैनेज हाइपरटेंशन एंड एंजाइना। प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी ड्रग जो है जो एंजाइना और हाइपरटेंशन जो होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए काम में ली जाती है, और उसमें भी कौन सी बीटा ब्लॉकर जो है वो काम में ली जाती है। तो ऑप्शन आपके जो है इसमें ए है डिगॉक्सिन, बी होता है प्रोपेनोलॉल, सी होता है फ्रूसोमाइड और डी होता है एनाप्रिल। तो इनमें से बीटा ब्लॉकर कौन सी ड्रग है, तो हमेशा याद रखना है जिसके पीछे नॉलॉल आता है वो सब क्या होती है, बीटा ब्लॉकर होती है। ठीक है, ये ड्रग मेनली क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर जो होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करते हैं ये कि हार्ट रेट जो होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करते हैं। और उसके कारण से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट कम होने के कारण से ब्लड प्रेशर जो है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और एक वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे कि मायोकार्डियम जो होता है, ठीक है, उसको ब्लड फ्लो क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर देंगे। मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से ड्रग जो होती है बीटा ब्लॉकर जो होती है वो काम करती है। तो जिसके पीछे नोलॉल आता है, प्रोपेनोलॉल, एटिलोलॉल, ये सब क्या है, मेटोप्रोलॉल, सब क्या है, बीटा ब्लॉकर होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए डिगॉक्सिन इसलिए सही नहीं है कि डिगॉक्सिन जो होता है वो कौन सा होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है, ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड है ये। तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, जबकि फ्रूसोमाइड जो है वो क्या है, हमारा लूप डायरेटिक है। फ्रूसोमाइड क्या होता है, लूप डायरेटिक्स होता है। क्योंकि एनाप्रिल जो होती है वो क्या है, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है। ये भी हालांकि दोनों क्या है, ये दोनों फ्रूसोमाइड और एनाप्रिल दोनों ही क्या होती है, एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर काम में लेते हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो अलग होता है। बीटा ब्लॉकर जो होती है वो हमारी प्रोपेनोलॉल होती है। तो पहला प्रश्न ये था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो क्या है, डिगॉक्सिन इज प्राइमरीली यूज्ड टू, डिगॉक्सिन जो होता है वो प्राइमरीली किसके लिए काम में ली जाती है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोअर ब्लड प्रेशर के अंदर, बी इंक्रीज हार्ट रेट के अंदर, सी इंक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन में, डी होता है डायलेट कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। तो डिगॉक्सिन जो होती है वो मेनली आपको बता दूं कि डिगॉक्सिन जो होती है, ठीक है, वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड के बारे में बता दें कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड होती है। ये एक्चुअली करती क्या है, तो हम एक चीज़ आप नॉर्मली एक जानते हो कि ये हमारा जो हार्ट होता है उसमें क्या होती है, मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस मायोकार्डियम की जो सेल होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेल बना दी, इस सेल के ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है, चैनल होता है, और ये चैनल जो होता है वो होता है एक तरह से पंप होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, ठीक है। ये डिगॉक्सिन जो होती है वो क्या करती है, इस पंप को क्या करती है, इनहिबिट करती है। इस पंप को क्या करती है, डिगॉक्सिन इनहिबिट करती है, और इसको इनहिबिट करके ये क्या करता है, सोडियम जो होता है, इंट्रासेलुलर सोडियम जो होता है, सोडियम उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, बड़ा नया काम करता है। जैसे समझो नॉर्मली क्या है, ये जैसे हार्ट की मायोकार्डियम की ये जो सेल होगी, इस सेल के ऊपर ये क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हो गया। सामान्यतः ये पंप क्या करता है कि सोडियम जो होता है सेल के अंदर, उस सोडियम को ये क्या करता है, बाहर भेजने का काम करता है, और पोटेशियम जो होता है उसको वापस क्या करता है, अंदर लाने का काम करता है। ये इस पंप का काम यही होता है। ये पंप मेनली किससे करता है, एनर्जी, मतलब एटीपी मतलब एनर्जी के द्वारा ये पंप चलता है, ठीक है। डिगॉक्सिन क्या करेगा कि इस पंप को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जैसे ये पंप इनहिबिट होगा, सेल के अंदर जो सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर से क्या होगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा, और सेल से सोडियम बाहर नहीं आएगा तो सेल के अंदर मायोकार्डियम सेल के अंदर सोडियम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही सोडियम सेल के अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है, वहां पर फिर क्या होता है, ये मेनली सोडियम एंड कैल्शियम ट्रांसपोर्टर जो होता है, ट्रांसपोर्टर
ठीक है। ये सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर जो होता है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मेनली काम कम करने लगेगा सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और ये सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर जब काम कम करता है, ठीक है, ये मेनली क्या करता है कि कैल्शियम जो होता है, सोडियम जो होते हैं, ठीक है, वो तो अंदर लाता है और कैल्शियम को क्या करता है, ये बाहर भेजने का काम करता है। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण से काम क्या करेगा, काम करेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैल्शियम जो होते हैं, ठीक है, वो सेल से बाहर निकलेंगे नहीं, और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा। सेल के अंदर मायोकार्डियम के सेल में कैल्शियम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जैसे ही कैल्शियम जो है वो बढ़ेगा, तो यही कैल्शियम क्या होता है, फिर मसल्स जो होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। फिर क्या करेगा, ये कैल्शियम जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनहेंस मतलब बढ़ाएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो होती है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देगा। मायोकार्डियम की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देगा। और मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ेगा, तो उसके कारण से क्या होगा कि कार्डिक मसल जो होती है उसके अंदर फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज होगा, और जैसे फोर्स कॉन्ट्रैक्शन का इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हार्ट से ब्लड ज़्यादा पंप ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कार्डिक आउटपुट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सीधा सीधा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की मसल जो होती है मायोकार्डियम, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाने का काम करता है। कैसे करता है वो आपको मैंने बता दिया। बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ, समय कम है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है, ताकि कम समय में एग्जाम प्रश्न आपके सॉल्व करवा ले। बिफोर एडमिनिस्टरिंग डिगॉक्सिन द नर्स मस्ट, मतलब डिगॉक्सिन देने से पहले नर्स जो है उसको क्या चीज़ चेक करनी है। आपका ऑप्शन है ए, चेक ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है। बी, चेक एपिकल पल्स फॉर 1 फुल मिनट, एपिकल पल्स को 1 मिनट तक चेक करेंगे। सी, चेक ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म, दोनों ही हाथों के अंदर ब्लड प्रेशर को हम चेक करेंगे। डी, चेक बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को हम चेक करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, देखो डिगॉक्सिन जो दी जा रही थी उसने क्या किया था, मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया था, क्या बढ़ाता है ये, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगा। ठीक है, फिर सिंपल कैसे बढ़ाएगा वो, अब देखो यदि कार्डिक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। जैसे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, राइज हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, ब्लड प्रेशर राइज होते ही आप एक चीज पर जानते हो कि बेरो रिसेप्टर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, एरोटा के अंदर एंड कैरोटिड आर्टरी के अंदर, कैरोटिड आर्टरी के अंदर। ठीक है, ये रिसेप्टर जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेचिंग होगी, स्टिमुलेट होंगे, और ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होने पर क्या करेगा, ये मेनली सीधा क्या करेगा, रिड्यूस हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन रिड्यूस होगा, और हार्ट रेट जो होती है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, रेट को कम करेगा। फोर्स बढ़ रहा है जिसके कारण से कार्डिक आउटपुट बढ़ा, तो अब स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर काम करेगी। वो क्या करेगी, हार्ट रेट जो होती है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस करेगा। सेकंड चीज यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक और चीज क्या कर रही है यहाँ पर, ये क्या करता है, सोडियम जो है उसको क्या करता है, बंद कर देता है, पंप को बंद करता है। पंप बंद होने के कारण से यहाँ पर ये जो एक्सचेंज जो हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, एक्सचेंज कम होने के कारण से कैल्शियम जो होता है वो क्या होगा, अंदर सेल के अंदर बढ़ेगा, और कैल्शियम जैसे सेल के अंदर बढ़ता है, सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर मायोकार्डियम के अंदर एक फेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन की फेज, प्लेटू फेज जिसको कहते हैं, उसके कारण से क्यूटी इंटरवल आता है मेनली। ठीक है, तो वो प्लेटू फेज जो होती है वो क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, मतलब एक तरह से मैं कहूँ ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग हो जाएगा। जिससे एसटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग होगा, सीधा सीधा क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिगॉक्सिन जो होती है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे प्रोड्यूस कर सकती है वो मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा इसको डिटेल में आप समझना चाहते हैं कमेंट करना, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें आपको क्लियर समझा दूंगा, है ना। तो ये ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करता है। यदि डिगॉक्सिन ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करता है, नर्स की प्रथम जिम्मेदारी क्या रहेगी कि डिगॉक्सिन पहले देने से पहले ये चीज चेक कर ले कि क्या उसको ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, क्योंकि यदि उसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है और डिगॉक्सिन दे दिया तो वो और ज़्यादा क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। हार्ट रेट रिड्यूस होने के कारण से कार्डिक आउटपुट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इधर से कम हो जाएगा। मतलब फोर्स तो इंक्रीज करता है, रेट इंक्रीज नहीं करता है डिगॉक्सिन जो होता है। ठीक है, तो नर्स को क्या करना है, चेक एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा
एपिकल पल्स जो है उसको 1 मिनट तक क्या करनी है, उसको चेक करते रहना है। बढ़ते हैं फटाफट इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डायरेटिक यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक पेशेंट है, उसको निम्न में से कौन सी लूप डायरेटिक जो है वो काम में ली जाती है। लूप डायरेटिक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लूप डायरेटिक के अंदर जो होती है उसमें ऑप्शन ए स्पायरोलेक्ट्रॉन, बी है फुरोसोमाइड, सी होता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और डी होता है मेनिक। आंख बंद करके लूप डायरेटिक कौन सी हमारी, फुरोसोमाइड, जिसको हम कहते हैं लेसिक्स। लेसिक्स एक्चुअली क्या होती है, ये लूप डायरेटिक है, ठीक है। और ये मेनली करती क्या है, इनहिबिट सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, खास करके सोडियम, स्पेशली सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, करेगा मेनली रिड्यूस सोडियम एंड वाटर इन ब्लड के अंदर सोडियम वाटर को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। और सोडियम वाटर ब्लड के अंदर कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड वॉल्यूम एक तरह से कम होगा ब्लड का। और जैसे फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, प्री लोड जिसको कहते हैं हम, प्री लोड मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड जा रहा है पहले, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हार्ट में प्री लोड जैसे ही कम होगा तो हार्ट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क कम करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है, हार्ट की मसल जो होती है वो क्या हो रही है, वीक हो गया, यहाँ पर फेलियर हो गया उसके अंदर, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो प्री लोड जो होता है उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूसेमाइड हो जाएगा। बाकी स्पायरोलेक्ट्रॉन जो है वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है, डायरेटिक होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, पोटेशियम जो होता है उसको स्पेयर करता है, मतलब रिटेन करता है, और उसके बाद पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। पोटेशियम अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन की रेट जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो होता है वो मेनली एक्ट करता है सोडियम के ऊपर। ये सोडियम जो होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है, सोडियम को इनहिबिट करके सोडियम का लेवल कम करेगा। सोडियम के साथ साथ वाटर की ऑस्मोलिटी जो है वो चेंज होगी, उसके कारण से वाटर का है उस रिटेंशन भी कम होगा। क्योंकि मेनिटोल जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होता है मेनिटोल जो होता है वो, ठीक है। तो आ गया समझ में, मैंने बताया था प्रश्न के साथ हम उसे की कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। थोड़ा फास्ट चलूंगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। हम प्रश्न आंसर ही सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न बढ़ते हैं प्राचीन प्रश्न की तरफ, कम से कम क्वेश्चन ज्यादा कराने। द नर्स शुड मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल क्लोजली व्हेन ए पेशेंट इज ऑन। मतलब एक नर्स जो है वो सीरम पोटेशियम लेवल को क्लोजली मॉनिटर करती है जब पेशेंट जो है वो किस पर, कौन सी ड्रग दी जा रही है। आपका ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लिसरीन, बी होता है फ्रूसोमाइड, सी होता है एट्रोपिन और डी होता है वेरापामिल, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो होगा वो भी हो जाएगा फ्रूसोमाइड, ठीक है। एक्चुअली फ्रूसोमाइड जो होता है जस्ट मैंने बताया था क्या, ये लूप डाययूरेटिक होती है, और ये लूप डायरेटिक जो है वो मेनली क्या करती है, मेनली सोडियम जो होता है उसका क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है, एक्सक्रीशन, सोडियम का एक्सक्रीशन करती है। अब आप खुद देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे सोडियम यदि बाहर निकलता है तो ब्लड के अंदर सोडियम क्या होगा, कम। जिससे ब्लड के अंदर सोडियम कम होगा, बॉडी सिस्टम क्या करेगी, कोशिश करेगी, क्या करेगी, सोडियम को बढ़ाना। सोडियम कैसे बढ़ेगा ब्लड के अंदर, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएगा वो, इसको नहीं पता कि यहाँ पर ड्रग दी जा रही है। बॉडी तो जानती है कि हमें सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर क्या करना है, बढ़ाना है। और ये बढ़ता है एल्डोस्टेरोन के द्वारा, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा बढ़ता है। ये एल्डोस्टेरोन फिर क्या करेगा, मेनली सोडियम जो है, ठीक है, उसका तो क्या करता है ये एब्जॉर्प्शन, और पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन। पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन करेगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, पोटेशियम जो है उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा। पोटेशियम बाहर निकलने के कारण से पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोकैलेमिया में चला जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट हाइपोकैलेमिया में नहीं जाए उसके लिए मेनली नर्स जो है उसको क्या करना है, पोटेशियम का लेवल जो होता है वो मॉनिटर करते रहना है। तो फ्रूसेमाइड जो है उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। इसीलिए मेनली नर्स जो है जब फ्रूसेमाइड दी जा रही है तो उस समय सीरम पोटेशियम लेवल जो है उसको क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है कि कहीं पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा, फ्रूसेमाइड जो होती है वो
आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। नाइट्रोग्लिसरीन एक्ट बाय, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो होती है जिसको जीटीएन कहा जाता है, शॉर्ट में जीटीएन भी कहते हैं, वो किस कैसे काम करती है? ए, डिक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, संकुचन हो रहा है, उसको कम करती है। बी, कॉजिंग कोरोनरी आर्टरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन पैदा करती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। सी, डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन, कोरोनरी आर्टरी और वेन को डायलेट करती है। ठीक है। डी, इंक्रीजिंग प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, प्रीलोड आफ्टर लोड जो इसको इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोग्लिसरीन एक्चुअली होती क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है एंजाइना के अंदर, एंजाइना के अंदर। एंजाइना मेनली क्यों होता है? डिक्रीज ब्लड टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो है, ठीक है, उसको ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, उसके कारण से डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, उसके कारण से। ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन मेनली क्या करती है? जीटीएन जो होती है वो मेनली प्रोड्यूस करती है वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेटेशन प्रोड्यूस करती है। और वेसोडाइलेटेशन के द्वारा क्या करती है? ये इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो है उसको क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते अपने आप ही बात क्या करेगी? ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है उसको बढ़ा देगी। ठीक है। तो ये मेनली इसका एक्शन होता है जीटीएन का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने कहा वेसोडाइलेटेशन प्रोड्यूस करती है ताकि ब्लड फ्लो क्या हो? इंक्रीज हो और मायोकार्डियम को ऑक्सीजन बराबर मिल जाए। ठीक, तो इसका मतलब क्या करती है? ये कोरोनरी आर्टरीज और वेन जो होती है उसको क्या करती है? ये डायलेट कर देती है, डायलेट कर देगी। और जैसे कोरोनरी आर्टरी और वेन डायलेट होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। और ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसको भी क्या करता है? ये डिक्रीज कर देता है मेन। एक तो ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड इन एंजाइना एंड एरिथमिया? ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो एंजाइना और एरिथमिया के अंदर काम में लिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वेरापामिल, बी डिगॉक्सिन, सी फ्लूसोमाइड और डी डोपामिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आंख बंद करके आपको करना है वेरापामिल, जहां पर वेरापामिल आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नेफिडिपाइन जो है वो भी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक, तो ये मेनली क्या करता है? कैल्शियम चैनल जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? ब्लॉक करता है। और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने पर, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? आपको समझ लो, कैल्शियम को ब्लॉक करके कैल्शियम की अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, उसको क्या करता है? ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है सेल के अंदर। मायोकार्डियम की सेल के अंदर कैल्शियम चैनल जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कैल्शियम चैनल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक होने के कारण से कैल्शियम जो होता है वो सेल के अंदर जाएगा नहीं। जब सेल के अंदर जाएगा नहीं तो रिड्यूस फोर्स, फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होगा। ठीक है। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे रिड्यूस होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक और तो क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने के कारण से आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, कैल्शियम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? न्यूरॉन के वहां पर भी होता है। यही कैल्शियम चैनल जब अंदर जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उससे भरे हुए वेसिकल के साथ बाइंड होकर ये क्या करता है? रिलीज करता है एक तरह से। ठीक है। तो ये क्या करेगा? वेसोडाइलेशन भी प्रोड्यूस करेगा, वेसोडाइलेटेशन जो होता है वो भी प्रोड्यूस करेगा। कि वेसोडाइलेशन के द्वारा भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, और स्मूथ मसल को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है। तो फोर्स को कम करता है, साथ ही साथ ये हार्ट रेट जो है उसको भी क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। तो हार्ट रेट को कम करके ये मेनली क्या करेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको और कार्डिक आउटपुट जो है उसको क्या करेगा? कम करेगा। जैसे कार्डिक आउटपुट कम होगा, आपको समझ जाओ, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। मतलब एरिथमिया और एंजाइना जो होती है, ठीक है, उसके अंदर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो इस तरीके से मेनली काम करता है। इसका और भी बहुत सारा मैकेनिज्म है, हम डिटेल में अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, या शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा वो होगा वेरापामिल जो होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है जो एंजाइना एरिथमिया के ऊपर काम करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। AC inhibitor like
एनालाप्रिल कैन कॉज विच कॉमन साइड इफेक्ट। एसी इनहिबिटर जो होती है एनालाप्रिल, वो कौन निम्न में से कौन सा सबसे कॉमन साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है? ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी होता है ड्राई कफ, ऑप्शन सी है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी होता है कॉन्स्टिपेशन। इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करती है? तो एसी इनहिबिटर जो होती है, ठीक है, वो मेनली क्या करती है? तो एसी इनहिबिटर जो होती है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो क्या करती है कि एक्यूमुलेट ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन जो होता है, अब एसी इनहिबिटर जो होता है वो आपको पता होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, ठीक है, वो दो जगह पर लंग्स जो है उसके अंदर होता है, मेनली लंग्स के अंदर होता है प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये मेनली क्या करता है कि ये एसी इनहिबिटर जो होता है वो एसी एंजाइम जो होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ये इनहिबिट होने के कारण से ब्रेडिकाइनिन जो होता है, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन क्या है? एक केमिकल होता है, मीडिएटर, केमिकल मीडिएटर, इंफ्लामेटरी मीडिएटर होता है, वो क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेट होने के कारण से ये क्या करेगा? स्मूथ मसल जो होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, उसके अंदर प्लस जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या करता है? ये इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। ट्रेकिया जो है, ब्रोंकाई है, उसकी स्मूथ मसल्स के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, और उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन के कारण उसको क्या आएंगे? ड्राई कफ आएंगे, मतलब सूखी खांसी आएगी मेन। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन के कारण उसको क्या आएगी? सूखी खांसी आती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ड्राई कफ। सही उत्तर रहेगा ड्राई कफ रहेगा। तो एनाप्लिन जो होती है वो मेनली कॉमन साइड इफेक्ट का क्या होता है? ड्राई कफ होता है, और कारण क्या होता है? ब्रेडिकाइनिन जो इसको क्या करता है? ये एक्यूमुलेट कर देता है, उसके कारण से। प्रश्न नंबर 9, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए वेसोप्रेसर इन शॉक एंड कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट और शॉक की अवस्था के अंदर कौन सी ड्रग जो होती है, ठीक है, वो वेसोप्रेसर की तरह काम में ली जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी होता है नाइट्रोग्लिसरिन, ऑप्शन डी है फ्रूसोमाइड। यहाँ पर शॉक जो है और कार्डिक अरेस्ट दोनों कंडीशन में देखो, कार्डिक अरेस्ट में हार्ट ने सडन क्या कर दिया? पंप करना बंद कर दिया। जैसे हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, कार्डिक आउटपुट हमारा यहाँ क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्डिक आउटपुट कम होता है, ठीक है, या दूसरी कंडीशन क्या है? शॉक की कंडीशन में क्या होता है? रिड्यूस ब्लड फ्लो। टिश्यू जो है उसको क्या मिल रहा है? ब्लड जो होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी कोलैप्स, उसी को हम शॉक कहते हैं। जब सेल जो है उसको ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेनली क्या किया जाएगा? वेसल्स जो होती है, वेसोप्रेसर, ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती है। वेसोप्रेसर मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लो ये टिश्यू है आपका, ये टिश्यू हो गया, उसको ये आर्टरी जो होती है वो क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है ब्लड को। ठीक है, अब यहाँ पर यदि यहाँ पर ब्लड फ्लो यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर पेरिफेरल ब्लड वेसल जो होती है उसको क्या कर दिया जाए? कंप्रेस कर दिया जाए। कंप्रेस करने के कारण से क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ से ब्लड फ्लो जो हो रहा है टिश्यू को, वो क्या होगा? तेजी से हो जाएगा, और वीनस ड्रेनेज जो हो रहा है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ये वीनस ड्रेनेज रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो यहाँ पर तेज हो जाएगा स्पीड से, तो यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर ब्लड जो होगा वो क्या रहेगा? ज़्यादा रुका हुआ रहेगा। ज़्यादा रुका हुआ रहेगा तो टिश्यू परफ्यूजन जो है, मतलब ब्लड या सेल को जो टिश्यू जो है उसको जो ब्लड मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो वो कहलाती है अपन वेसोप्रेसर, उसको कहेंगे वेसोप्रेसर। ठीक, यहाँ पर वेसोप्रेसर के रूप में कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? ठीक, तो यहाँ पर वेसोप्रेसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली ये जो ब्लड वेसल्स जो होती है, आर्टेरियल्स जो होती है, वेन्यूल जो होती है, उसकी जो स्मूथ मसल्स जो होती है, ये जो स्मूथ मसल्स है, ये मान लो स्मूथ मसल्स है, उस स्मूथ मसल्स को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या होगा? मेनली आपको समझो, डायमीटर जो होता है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स प्रेस हो जाएगी। डायमीटर कम होते ही क्या होगा? प्रेशर जो होता है ब्लड के फ्लो का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे आप नॉर्मल ट्यूब का ल्यूमेन जैसे ही कम होता है, पाइप का स्पीड जो होती है पानी के फ्लो की, वो धार क्या होती है? तेज हो जाती है और ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ होगी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेनली जो काम में ली जाती है यहाँ पर ड्रग, ठीक है, वो कौन सी होती है? एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जो होती है, ठीक है, वो इसके स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या होता है? बीटा रिसेप्टर होते हैं।
बीटा रिसेप्टर होते हैं और अल्फा रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो एड्रेनलिन जो होती है वो मेनली ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, उस पर क्या करती है, एगोनिस्ट का काम करती है। एगोनिस्ट किस पे, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, उसके ऊपर ये एगोनिस्ट का काम करती है। मतलब एक तरह से क्या करते हैं कि ये ड्रग जो होती है वो अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं एड्रेनर्जिक, उसके ऊपर बाइंड होती है और बाइंड होके फिर ये जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल जो होती है उसमें क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। उसके कारण से ब्लड वेसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन करता है, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और एक तरह से हार्मोन है जो एड्रेनल मेडुला के द्वारा रिलीज होता है। तो ये एड्रेनलिन जो होती है वो एक तरह से वेसोप्रेसर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो शॉक या कार्डियक अरेस्ट के अंदर किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा एड्रेनलिन जो है वो हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फटाफट। ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब्ड स्पायरोलेक्ट्रॉन, विच लैब वैल्यू शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुल। मतलब एक पेशेंट इसको स्पायरोलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सी लैब वैल्यू को क्लोजली मॉनिटर करना है, ए सोडियम को, बी कैल्शियम को, सी पोटेशियम को, डी क्लोराइड को। तो स्पायरोलेक्ट्रॉन जो है वो मेनली है क्या, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होती है स्पायरोलेक्ट्रॉन जो होती है वो। ठीक है, ये मेनली क्या करती है, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम उसका क्या करती है, रिटेंशन करती है। रिटेंशन करती है मतलब पोटेशियम जो होता है उसका वापिस क्या करती है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, उसको रिटेन करती है और रिटेंशन करके फिर क्या प्रोड्यूस करती है, पोटेशियम लेवल को क्या करेगी, बढ़ाएगी। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसके कारण से जब भी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ली जा रही है, स्पायरोलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, मेनली नर्स जो उसको क्या मॉनिटर करते रहना है, पोटेशियम का लेवल जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। कई पेशेंट हाइपरकैलेमिया में तो नहीं चला गया, क्योंकि हाइपरकैलेमिया में अगर जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और इम्बैलेंस होते ही फिर क्या होगा, हार्ट जो मायोकार्डियम जो होती है, ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। ठीक, तो ये मेनली जो चीज़ देखी जाती है या एक तरह से देखा जाए तो चेक करना है वो है पोटेशियम का लेवल जो है वो। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ए 60-year-old मैन इज ऑन वारफेरिन थेरेपी, he present with bleeding gum and bruises, which lab test should be reviewed। मतलब एक 60 साल का पेशेंट जो है, ठीक है, वो वारफेरिन थेरेपी के ऊपर है, उसको ब्लीडिंग गम हो रहा है और साथ साथ ब्रशेस हो रहा है। ब्रशेस मतलब स्किन के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है, नीले कलर के, जो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण से हो रहा है वो वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पेशेंट जो है उसकी कौन सी लैब वैल्यू जो है, ठीक है, उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। वारफेरिन जो है वो है क्या, ओरल एंटीकोगुलेंट। वारफेरिन क्या होती है, ओरल एंटीकोगुलेंट होती है। ये क्या करती है, डिले ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को क्या करती है, डिले कर देती है। जब ब्लड क्लॉटिंग को डिले करेगी तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ब्लीडिंग जो है, मतलब रक्तस्राव की क्या हो सकती है, संभावना बढ़ सकती है। टेंडेंसी हो सकती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, रक्तस्राव की संभावना बढ़ सकती है। रक्तस्राव की संभावना बढ़ने के कारण से ही उसको ब्लीडिंग गम या ब्रुसेस हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में मेनली क्या देखना है कि कहीं उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं बढ़ रही है, ये देखना है। ठीक है, ये देखने के लिए मेनली कौन सा टेस्ट किया जाता है, पीटी। ठीक है, पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जबकि कोगुलेशन रिपोर्ट जो है उसमें मेन चीज यही दिखाया जाता है, पीटी और सीटी और बीटी। ठीक है, ब्लड ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब प्रोथ्रोम्बिन कितने समय में बन रहा है। ये मेनली क्या करती है, वारफेरिन जो होती है वो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो बनने नहीं देती। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको बनने नहीं देती है। प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आगे ब्लीडिंग जो है वो क्लॉटिंग होगी नहीं, क्लॉटिंग नहीं होगी तो उसको ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाएगी। और यदि ब्लीडिंग कम हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, उसको डिले हो रहा है। और ये डिले किसके कारण से हो रहा है, वारफेरिन के कारण से हो रहा है। तो जब भी वारफेरिन दे दिया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है, और यदि ब्लीडिंग की संभावना बढ़ रही है तो चेक करना है उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी टाइम जो होता है वो। ठीक है, इसके अलावा एपीटीटी भी होता है, एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, वो भी होता है। लेकिन मेनली प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो उसमें मेनली चेक किया जाता है, क्योंकि वारफेरिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बनने देता नहीं है।
प्रश्न नंबर अगला और आखिरी प्रश्न, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड एम्लोडिपाइन, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच कॉमन साइड इफेक्ट। मतलब एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको एम्लोडिपाइन दिया जा रहा है, तो नर्स जो है उसको कौन सा साइड इफेक्ट जो उसके लिए मॉनिटर करना है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन सी होता है आपका हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी है कॉन्स्टिपेशन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखो समझो क्या चीज़ है यहाँ पर, एम्लोडिपाइन है। अब ये एम्लोडिपाइन क्या होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मैंने कहा था ना, पाइन वाली ड्रग जिसके पीछे आ रहा है, आई पाइन वाला, नाइफिडिपाइन, एम्लोडिपाइन, सब क्या होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मतलब ये मेनली क्या करेगी? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। और हम बात कर चुके हैं कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है तो स्मूथ मसल्स जो होती है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम होगी। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम होगी, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मतलब क्या प्रोड्यूस होगा वहाँ पर? रिलैक्सेशन, वेसो डायलिटेशन। मतलब वेसल्स जो होती है वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, वेसो डायलिटेशन प्रोड्यूस होगा। जिससे वेसो डायलेटेशन प्रोड्यूस होगा, ब्लड वेसल जो होती है वो डायलेट हो गई, फॉर एग्जांपल फूल जाती है। फूलने पर ब्लड का जो इसमें फ्लो जो हो रहा है वो फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा? रिड्यूस विनस रिटर्न, विनस रिटर्न जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वेसो डायलेटेशन के कारण से। जब विनस रिटर्न यदि कम होता है तो वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो क्या रहेगा? इकट्ठा हुआ रहेगा। ब्लड जब इकट्ठा हुआ रहेगा तो उसके अंदर वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो यही पानी जो है, ठीक है, वो क्या होगी? निकल के बाहर आएगा। कहाँ पर आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, सेल के बीच में जो स्पेस होता है, मैं यहाँ सेल बना रहा हूँ इस रंग के अलग से, ये क्या है? सेल। सेल को बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसके अंदर आके क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। और वो जमा होने के कारण से क्या हो सकता है? उसको एडिमा। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? डिस्टल पार्ट जो होते हैं, डिस्टल पार्ट जो होते हैं, जैसे कि एंकल होता है या दूर के पार्ट जो होते हैं, हार्ट से दूर वाले पार्ट, वहाँ से, क्योंकि वहाँ से ब्लड जो रिटर्न जो हो रहा है वो हो रहा है ब्लड वेसल जो होती है, वेन जो होती है उसके द्वारा होता है, ग्रेविटी के द्वारा होता है एक, और एक मसल जो होती है, ठीक है, वो काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके द्वारा पंप होता है। यहाँ वेसल से डायलेट हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर नहीं गिरेगा ब्लड के ऊपर, उसके कारण से विनस रिटर्न क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एडिमा होगा डिस्टल पार्ट के अंदर। मतलब यहाँ पर सिंपल कॉम्पाउंड साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये थे कुछ फार्माकोलॉजी जो है उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि स्पेशलाइजर थे, कार्डिक ड्रग के ऊपर लेके आया था मैं। ठीक है, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।